अयोध्या में लगातार चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस काम कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पीयूष मोरदिया जी, जो एडीजी लखनऊ रेंज हैं। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी क्या है? ट्रैफिक की समस्या को कैसे हैंडल करना है? अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम जो है यातायात की और लोगों के सुचारू यहाँ वाहनों सहित आने की, दर्शन कर पाने की व्यवस्था कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से इस कार्य में जुटा हुआ है। पूरे जनपद में विभिन्न पार्किंग स्थल आइडेंटिफाई किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं और मुख्य जो दिवस है जब काफ़ी श्रद्धालुजन के यहाँ आने की संभावना है, उस दिन हमने आसपास के जनपदों से समन्वय गोष्ठियाँ करके सुनिश्चित किया है कि ट्रैफिक जो भारी वाहनों का है उसे डाइवर्ट किया जाए। जो वाहन अयोध्या होकर आगे गोरखपुर जाते हैं लखनऊ से आते समय, अथवा गोरखपुर से आते वक्त लखनऊ की तरफ जाते हैं, कानपुर जाते हैं, देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं, उन्हें बाईपास के रास्ते से डाइवर्ट करके इस रास्ते को यहीं के यातायात के लिए खाली रखने का प्रयास किया जाएगा। 14 जनवरी संक्रांति है, बहुत बड़ा महत्व है उसका। डुबकी लगाने के लिए हज़ारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। इस बार भीड़ ज़्यादा होने की संभावना है, क्या स्पेशल तैयारियां हैं? 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन न सिर्फ लखनऊ, न सिर्फ अयोध्या में, बल्कि अन्य जो आसपास के जनपद है वहाँ पे भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी मंदिरों में जाते हैं। हमारा प्रयास ये है कि जो लोग मंदिरों में दर्शन के लिए और स्नान करने के लिए अयोध्या आते हैं, अन्य जनपदों में जाते हैं, उन्हें उनके धार्मिक कार्य को संपन्न कराने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। परंतु इसके साथ ही जिन लोगों का गंतव्य कुछ और है, कहीं और कोई और स्थान है, वो अपने ट्रैफिक को, वाहनों को इस प्रकार से ले जाएं कि यहाँ के लोग अनावश्यक प्रभावित ना हों। दूसरी बात, पुलिस द्वारा सभी घाटों पर, मंदिरों में, मार्ग पर व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस के फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। पेट्रोलिंग करने के अलावा पुलिस द्वारा संवाद स्थापित किया जा रहा है इन सभी कार्यक्रमों के आयोजक गणों से। मंदिरों में जो धार्मिक गुरु हैं, विभिन्न धर्मों के से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ भी मीटिंग्स करके यदि उनकी कोई समस्या है वो जानी जा रही है। साथ ही उन्हें बताया जा रहा है कैसे हम सब मिलजुल कर इस कार्यक्रम को बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी अच्छे से संपन्न करा सकें। मौसम और कोहरा कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए, प्रशासन के लिए? देखिए, कोहरा आज भी था, कल रात्रि में भी था और बावजूद इसके हमारा सारा पुलिस बल अपने अपने स्थानों पर, नियत स्थानों पर तैनात है। यद्यपि कोहरे से हमारे कार्य करने में थोड़ी परेशानी आती है, परंतु हमें यह सुनिश्चित करना है कि सड़कों पर दुर्घटनाएं ना हो। सभी आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि वाहनों पर रिफ्लेक्टर्स ज़रूर लगाएं। साथ ही रात्रि के समय में, कोहरे के दिन में और अन्य दिनों में भी मार्ग पर वाहन पार्क ना करें। ऐसा ना करें कि कोई ट्रक में जा रहा है और रात में नींद आने की स्थिति में साइड में ट्रक को करके सड़क ही पर वाहन खड़ा करके उसी में सो जाए। इससे पीछे आने वाली गाड़ी के साथ दुर्घटना हो सकती है। यह ध्यान रखना सभी का दायित्व है कि हम औरों के लिए सड़क मार्ग को सुरक्षित रखें। और जहाँ तक पुलिस बल का सवाल है, चाहे कोहरा हो, बारिश हो, लगातार ओस गिरती हो, सुबह सुबह की ठंडक हो, हर स्थिति में हमारे जो लोग जिन जिन स्थानों पर तैनात किए गए हैं, जो कार्य करने के लिए उन्हें ब्रीफ किया गया है, उस कार्य को भली भांति करते रहेंगे। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और आपको भी आश्वस्त करना चाहते हैं। वानर सेना पर आपका क्या विचार है, जो बड़ी चुनौती है अयोध्या जैसे शहरों में? देखिए, चूँकि लोगों के धार्मिक जो महत्व है हमारे जनपद में, उसमें जो वानर इत्यादि हैं, उनका भी हम जो उस महत्व को ध्यान में रखते हुए ही कार्रवाई करते हैं। हमने फिर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, नगर निगम से संवाद स्थापित करके यह सुनिश्चित किया है कि उनकी टीमें लगातार चलती रहे। जहाँ कहीं भी ऐसा महसूस होता है कि वह बंदर की वजह से किसी किस्म का कहीं कोई लोग खतरा महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर तुरंत यथा आवश्यकता हस्तक्षेप करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि हम जो है अकारण कोई जानवर भी परेशान ना हो और हमारा कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।
बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि कम से कम अयोध्या में जहाँ इतना धार्मिक मत महत्व है उसका, तो वहीं दूसरी ओर एक परेशानी का सबब भी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज़।